भीष्म पितामह जी अपने पिताजी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। ऐसी अद्भुत श्रद्धा रखते थे कि उन्होंने अपने पिताजी का विवाह कराने के लिए खुद जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने संकल्प लिया था। महाभारत में कथा आती है, एक बार जब भीष्म जी की माँ गंगा जी शांतनु जी को छोड़कर चली गईं, शांतनु जी बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन भ्रमण करते करते उन्होंने एक कन्या को देखा, उसका नाम था सत्यवती। देखते ही उनका मन जो है मोहित हो गया, विवाह करने की इच्छा हुई। शांतनु जी कन्या के पिता के पास जाकर उसका हाथ मांगा। कन्या के पिता ने कहा कि आप राजा हैं, राजा कई विवाह कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा, पर एक शर्त है कि ऑलरेडी आपके दूसरी पत्नी से एक लड़का है भीष्म पितामह, तो शर्त ये है कि मेरी कन्या के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वही संतान जो है आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, आपके बाद वही राजा बनेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं कन्या देने के लिए तैयार हूं। इतना सुनना था कि शांतनु महाराज बड़े दुखी हो गए, वापस लौट आए। उन्होंने सोचा कि मेरा एक बेटा है ही, तो उसके रहते हुए जो है मैं इनकी कन्या के बेटा को कैसे राजा बना सकता हूँ। शांतनु महाराज बड़े चिंतित थे और उनके मन में ये भी इच्छा थी कि विवाह भी करें। अब क्या करें, बड़े चिंता में रहने लगे। तो एक दिन भीष्म पितामह जी ने अपने पिताजी की ऐसी दशा को देखा, तो उनके साथ काम करने वाले मंत्रियों से उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी के दुख का कारण क्या है। मंत्रियों ने भीष्म जी को सारी बात बताई। भीष्म जी ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी दुखी हैं। भीष्म जी तुरंत सत्यवती के पिता के पास गए। ये हमारे इतिहास में लगभग सबसे पहली घटना है कि एक बेटा जो है अपने पिताजी के विवाह के लिए बात करने के लिए जा रहा है। भीष्म जी सत्यवती के पिता के पास गए और निवेदन किया कि आप जो है अपने बेटी का हाथ मेरे पिताजी को दे दीजिए। कन्या के पिता ने अपनी वही शर्त दोहराई कि आप राजा नहीं बनेंगे, मेरी कन्या के गर्भ से जो संतान जन्म लेगा वही राजा बनेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं सोच सकता हूं। भीष्म जी ने वहां पर प्रतिज्ञा लिया। आपको इस बात की चिंता है ना कि मैं राजा बन जाऊंगा। मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जो है पूरा जीवन भर मैं अपने पिता का राज्य स्वीकार ही नहीं करूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। कन्या के पिता ने कहा कि देखो, आप तो राज स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन कल के दिन आप विवाह करेंगे और आपसे जो संतान जन्म लेंगे वो संतान कहेंगे कि नहीं, मेरे पिताजी राजा बनेंगे। तब क्या, उसका क्या? आप तो मान लीजिए कह रहे हैं कि आप राज स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आपने विवाह किया, आपके बच्चे हो गए, तो वो लोग जो है कहेंगे कि नहीं, मेरे पिताजी ही राजा बनना चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? भीष्म जी ने तुरंत दूसरी प्रतिज्ञा लिया कि आपको इसी बात का भय है ना कि मैं विवाह कर लूंगा तो मेरे बच्चे जो है राज्य पर अपना अधिकार जताएंगे, आपको इस बात का भय है ना, तो मैं आपके सामने दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आज से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो है मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ऐसा मैं संकल्प प्रतिज्ञा लेता हूं। भीष्म जी ने जब ये प्रतिज्ञा लिया
उसी उनकी प्रतिज्ञा को सुन करके देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे कि धन्य है भीष्म पितामह जो अपने पिता का विवाह कराने के लिए खुद जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा ले लिए। कैसा अद्भुत त्याग। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके भीष्म पितामह जी की जय जयकार किया। और भीष्म जी का नाम था देवव्रत, लेकिन वो बड़ी भीषण प्रतिज्ञा लेते थे, इसीलिए उनका नाम ही पड़ गया भीष्म। इस तरह से भीष्म जी ने खुद ब्रह्मचारी रहकर अपने पिताजी का विवाह करवाया। जब उनके पिताजी ने ये सारी घटना जानी तो उनको दुख भी हुआ, लेकिन अपने पुत्र के दिल में एक पिता के प्रति जब इतना प्रेम देखा तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और भीष्म जी के पिताजी ने भीष्म जी को वरदान दिया कि बेटा, तुमने जो काम किया है न भूतो न भविष्यति, आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। मैं तुम्हारे त्याग तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक साक्षात काल भी, मौत भी तुमको मार नहीं पाएगा। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी जो है तुम मरोगे, नहीं तो नहीं मरोगे। तो कहने का मतलब यह है कि भीष्म पितामह जी भगवान कृष्ण के भक्त तो थे, लेकिन साथ साथ अपने पिताजी के प्रति भी बड़ी श्रद्धा रखते थे। हम सब लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को ही सर्वे सर्वा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ माता पिता की उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। माता पिता के प्रति भी हमारे दिल में आदर और श्रद्धा होनी चाहिए।